नमस्कार, स्वागत है आपका एएनए न्यूज की हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया पौधारोपण, 21,000 पेड़ लगाने का टारगेट। पशु चराने गई महिला गंगा में डूबी, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। बेहद प्रभारी योगेश शर्मा के खिलाफ धरना जारी, प्रभारी निलंबित की जा रही मांग। सनकी युवक को तमंचा रखना पड़ा भारी, फायरिंग से गई जान। खबर झांसी से है, जहां सनकी युवक को तमंचा रखने का शौक महंगा पड़ गया। सफाई करते समय गोली चलने से पास में खड़ी उसकी बुआ की जान चली गई और वहीं वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारे निवासी आजाद यादव की पत्नी राजेश्वरी घर पर मौजूद थी। वहीं उसका भतीजा संजीव पुत्र लल्लू, जो अक्सर अपने पास अवैध तमंचा रखा करता था। आज शाम के समय संजीव लोडेड तमंचे की सफाई कर रहा था, तभी तमंचे से अचानक फायर हो गई और गोली पास में खड़ी उसकी बुआ को जा लगी। वहीं संजीव घटना के बाद बदहवास हो गया और उसने बिना सोचे समझे तमंचा दोबारा लोड कर अपनी कमर में फंसा लिया, जिससे तमंचे से दोबारा फायर हो गई और संजीव की कमर में जा लगी। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। इधर गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन कमरे की ओर दौड़े तो देखा बुआ और भतीजा दोनों खून से लथपथ पड़े थे। परिजन दोनों को अस्पताल ले गए, जहां बुआ की तो जान चली गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हम दोनों बैठे हुए थे, मैं खटिया पे बैठी थी, मेरी माँ नीचे बैठी थी। हमें बगल में भैया रहते हैं, तो वो बैठे हुए थे, तो वो आए तो वो कह रहे हैं मुझसे तेल की शीशी मांगे, डाबर आंवला तेल हो बेटा दे दो। तो हमने कि भैया वो तो है नहीं है। तो वो कह रहे मुझे बंदूक लिए वो थी, तो कह रहे वो साफ करनी है। तो साफ करने के लिए उन्होंने जैसी ऐसी की तो एकदम से जाके मेरी माँ के यहाँ आके गोली लग गई। मेरी माँ ने मेरे हाथों में ही प्राण छोड़ दिए। एक महिला की मर्डर का मामला है, क्या है पूरा मामला? झांसी जनपद में नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज है, उससे थाना पे सूचना मिली थी कि एक औरत को गोली लगी है और एक पुरुष को पेट पे गोली लगने का सूचना था। तो सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल हॉस्पिटल आके इन लोगों से पूछताछ किया, जो घायल है, और उनका परिजन से पूछताछ किया। पूछताछ से ये पता चल गया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जो पुरुष है जिनका पेट पे गोली लगी है, वो अपना एक असला साफ कर रहा था। साफ करते समय एक्सीडेंटल फायर हुआ, जिसमें उनका बुआ, जो महिला है वो उनका बुआ है, उनको बुआ पे गोली लगी है। और गोली लगने के बाद ये लोग हॉस्पिटल लेके आए हैं। बट ये पुरुष को कैसे गोली लगी है वो हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखे, वहाँ पे आसपास लगी हुई है, उस सीसीटीवी फुटेज से और क्लियर हो गया। महिला को गोली लगने के बाद ये पुरुष तुरंत टू व्हीलर लेके भागा। भागते समय आगे एक और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। उसी समय इनको एक्सीडेंटल फायर, इनको भी पेट पे गोली लगी है। उसके बाद ये अपना जो असला है उसको छिपाते हुए ये भी हॉस्पिटल पे आ गया है। अब सुसंगत धाराओं में इस व्यक्ति के खिलाफ हम लोग मुकदमा लिखेंगे और अवैध असला है उसको बरामद कर लिया है। वो किससे प्राप्त किया है वो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सामने लाएंगे। अभी मौके पे कोई इशू नहीं है। अब उस व्यक्ति को अभी ऑपरेशन कराना होगा। बाकी महिला का डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। खबर सहारनपुर से है, जहां कोतवाली बेहट प्रभारी योगेश शर्मा के खिलाफ तहसील बेहट के अधिवक्ता एकजुट होकर धरने पर बैठ गए हैं और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के निलंबन की मांग को लेकर बेहट बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं का धरना जारी है। साथ ही उनका कहना है, जब तक थाना प्रभारी निलंबित नहीं होंगे या बेहट से ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। खबर गोरखपुर से है, जहां 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर के परिसर में अखिलेश सिंह आईपीएस, उप महानिरीक्षक एसएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा, उप महानिरीक्षक चिकित्सा संयुक्त चिकित्सालय, साथ ही असीम हेमोचंद्र उप महानिरीक्षक आरटीसी गोरखपुर के कर कमलों के द्वारा पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान 2024 का
शुभ आरंभ किया गया। इस अवसर पर उप महानिरीक्षक क्षेत्र मुख्यालय द्वारा पर्यावरण संगत जीवन शैली अपनाने और उसके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर पराग सरकार कमांडेंट डॉक्टर IH काजमी, कमांडेंट चिकित्सा समेत SSB गोरखपुर में पद स्थापित सभी अधिकारी और बल कार्मिकों के साथ साथ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय लखनऊ कैंपस के शिक्षक और विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर 203 पौधे लगाए गए। साथ ही इस वर्ष सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर को 21,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे आज हम लोगों ने सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे ट्रेनिंग सेंटर के DIG साहब, हमारे मेडिकल के DIG साहब और मैं और हमारी पूरी टीम मिलके लगा रही है पौधों को। इस साल हमारा लगभग 21,000 पौधे लगाने का टारगेट है और बहुत शीघ्र इस बारिश के सीजन में हम लोग इस पूरे कैंपस में 21,000 पौधे लगाएंगे। अजी साहब, SSB अपने कैंपस के अलावा बाहर का भी मैंने देखा है कि सिविल में भी जाके तमाम सफाई अभियान, तो क्या इस तरह से कोई वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप सिविलियंस के साथ मिलकर करने वाले हैं? हमारे सारे बटालियन में, हमारे सारे जितने कैंपस हैं, हर जगह ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो बटालियन लेवल पे हम लोग, जहाँ पे हमारा इतना बड़ा कैंपस नहीं, यहाँ पे क्या है कि हमारा बहुत बड़ा कैंपस है और फर्टिलाइजर का मिला के इतना कैंपस है कि इसी में हम लोग लगा सके। बटालियन लेवल पे और BOP लेवल पे हमारा कैंपस उतना बड़ा नहीं है, तो हम लोकल लोगों से लाइजन करके और वन विभाग से लाइजन करके उनके साथ सामूहिक रूप से अलग अलग जगहों पे पौधों का वृक्षारोपण करते हैं। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र की गांव रखेड़ा निवासी शील पत्नी सोमपाल उम्र करीब 35 वर्ष बुधवार को पशु को लेकर गंगा पर चराने गए थे। जैसे ही वो भैंस के सहारे से गंगा पार कर रही थी, तभी बीच गंगा की धार में अचानक भैंस का सहारा छूट गया, जिसके बाद महिला गंगा में डूब गई। वहीं सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इसके बाद परिजनों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस द्वारा गोताखोर बुलाए गए और गुरुवार को मुरादाबाद से NDRF की टीम भी बुलाई गई, मगर आज यानी शुक्रवार की दोपहर तक महिला का कोई अता पता नहीं लग पाया है। महिला के डूबने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर झांसी से है, जहां 3 साल में बुंदेलखंड राज्य बनवा देने का वादा 10 वर्ष गुजर जाने पर पूरा नहीं किया गया है। प्रस्तावित बुंदेलखंड राज्य क्षेत्र के 9 सांसदों को रजिस्टर्ड डाक से पत्र लिखकर आग्रह किया गया कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य की मांग उठाई जाए। साथ ही हमीरपुर के पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को छोड़कर किसी सांसद ने लोकसभा राज्य निर्माण की मांग नहीं उठाई है। आगे क्या कुछ कहा, नजर डालिए। देखिए, ये जो मिष्ठान का वितरण किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि जिन सांसदों ने बुंदेलखंड राज्य निर्माण का साथ नहीं दिया और विरोध किया, उनको हरवाने के लिए बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने तुम्हें राम को कॉल, जिन्होंने बुंदेलखंड का साथ नहीं दिया, उन सांसदों को हरा दो। तो हमारा जो अभियान था उसमें 3 सांसद तो जालौन, बांदा और हमीरपुर के हार गए। हालांकि हमीरपुर के सांसद जो हारे हैं, उससे हमको बहुत नुकसान हुआ है हमारे आंदोलन को, क्योंकि वही एक सांसद थे जो हमेशा अपनी बात उठाते थे। झांसी के सांसद 4 लाख वोटों से जीते थे, 1 लाख पे आ गए, 1.5 लाख वोट कम हो गए उनके। दतिया की सांसद 2 लाख से जीती थी, इस बार 65,000 वोट से जीती है। कुल मिला के 6 लाख कुछ वोट हमने इनके कम कर दिए और लगभग 70,000 नोटा दबवा दिए हमने। तो ये हम लोगों का ये शुरुआत था और हम लोगों का एक सोच है, सीधा सा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अरे खुद है यार, ठोकने की बात को कर रहा हूँ, ठोकने की बात। अगर कोई ठोकने की बात कर रहा है, हालांकि हमें जानकारी नहीं है, हमारे किसी भी बुंदेली योद्धा की तरफ किसी ने भी अगर अपनी आंख उठाई तो उसके लिए खराब हो जाएगा। सांस मत छोड़ना अगर मारना तो, और अगर सांस छोड़ दी तो उसके परिणाम भुगत लेना। फिर कि ठोका ठोकी की बात हम बुंदेलियों से कोई ना करे, जिसने भी की हो। हालांकि अभी हमने नहीं सुनी, लेकिन जो बताया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि ये एक आगाज़ है जो हम लोगों ने शुरू किया। अब जितने भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, अब तैयार हो जाओ हारने के लिए। या बुंदेलखंड के साथ खड़े हो या बुंदेलखंड छोड़ दो। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहें NA न्यूज़।